तौर पर घमंड से छाती ठोकने वाली, ताव खाने वाली, राहुल गांधी को भगोड़ा बताने वाली स्मृति ईरानी के तो अमेठी का सर्वे देखकर तेवर ही बदल गए। अभी तक तो कल तक कहती थी कि अगर स्मृति ईरानी के बरक्स राहुल गांधी का चुनाव होगा, अमेठी में अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो उनको असलियत का पता चल जाएगा। स्मृति ईरानी का कहना था कि मैं अकेली एक ऐसी नेता हूं जो कि राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में हरा सकती हूं। लेकिन अब जब 2024 चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया, अमेठी पर बात की गई, तो स्मृति ईरानी ने चौंकाने वाला जवाब दिया है। अभी तो बस सुगबुगाहट है, ये तय नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी की बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने मानो हार मान ली है। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने क्या कहा है पहले सुनिए, फिर ऐसा वो क्यों कह रही हैं उस पर आते हैं। खबर आप देखिए आज तक की। आज तक को इंटरव्यू दिया है और स्मृति ईरानी ने अमेठी को लेकर क्या जवाब दिया है, इस जवाब को ध्यान से सुनिएगा। इसी जवाब से पता चल जाता है कि स्मृति ईरानी कैसे अमेठी को लेकर अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं। देखिए खबर में, देखिए आज तक की लिखा हुआ है कि नेता वो है जो अपना चुनाव लड़ता है। राहुल गांधी से दोबारा मुकाबला होने पर इस बार कितना फर्क होगा, ये सवाल किया गया था मैडम से। मैडम ने कहा, इस सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बार मुकाबले में कुछ और लोग जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव ना लड़े। आगे सुनिए, आगे कहती हैं कि बहुत बड़े नेता के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है, लेकिन नेता वो है जो अपना चुनाव लड़ सकता है। जिस सीट पर 5 दशकों तक उनके राहुल के परिवार के पास रही, यानी आप जानते हैं कि अमेठी को गढ़ कहा जाता है, उस सीट पर उनके दूसरे दलों का सहारा चाहिए। तो जो ये इंडिया गठबंधन बना है, इसको लेकर कहना है। आगे मेन पॉइंट, मेन लाइन जो है उसको ध्यान से सुनेगा। कहती हैं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि मालिक यानी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, लेकिन कार्यकर्ता कौन लड़ेगा ये बीजेपी तय करेगी। तो मैडम कैबिनेट मंत्री से तुरंत कार्यकर्ता बन गई हैं। उनका कहना है कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम ये तय नहीं कर सकते कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो आला कमान तय करेगा। राहुल गांधी भले ही तय कर चुके हों। वैसे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का अभी भी तय नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी कैसे बैकफुट पर है, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरे आपका संसदीय क्षेत्र है, कॉन्फिडेंट रहिए। बार बार आप कहती हैं कि मैंने अमेठी को लेकर काम किया है, अमेठी में राहुल गांधी को भगा दिया है, अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ था उसको जीत लिया है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आला कमान तय करेगा, और आला कमान भी तय करेगा तो स्मृति ईरानी को वापस अमेठी क्यों नहीं भेजेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां से सांसद है और वो कहती हैं कि उन्होंने अमेठी का विकास किया है। और सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी का कहना है कि वो महिला होने के नाते नहीं भेजी गई थी अमेठी, वो इकलौती ऐसी नेता है जो कि राहुल गांधी को हरा सकती है। इस तरीके के बयान भी दिए गए। नहीं याद है तो वो भी याद दिला देती हूँ। खबर आप देखिएगा जागरण की। देखिए इसमें लिखा है कि मैं राहुल गांधी को हरा सकती थी, इसलिए अमेठी भेजा गया, महिला होने की वजह से नहीं। स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि उन्हें अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में इसलिए नहीं उतारा गया था कि वह महिला है, बल्कि पार्टी को लगता था कि केवल वह ही है जो उन्हें हरा सकती हैं। ये बयान दिया गया था 16 मई 2023 को। तो आपका कहना है कि पार्टी को लगता है कि सिर्फ स्मृति ईरानी राहुल को हरा सकती है। अगर पार्टी को ऐसा लगता है तो किसी और को उतार कर बीजेपी हारेगी क्यों? सवाल बनता है मैडम। आपका संसदीय क्षेत्र है, आखिर क्यों किसी और को उतारा जाएगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से राहुल गांधी का बात हुई है कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तब से लगातार सर्वे चलाए जा रहे हैं, और ये सर्वे इन सर्वे में एक तरफा स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी से हारती हुई नजर आ रही हैं। कई ऐसे सर्वे हैं, कई ऐसे पोल हैं जो कि बड़े बड़े चैनल्स ने लाइव चलाए हैं, और लाइव चैनल्स के सर्वे में निकलकर सामने आया है कि अगर इस बार स्मृति ईरानी ने अमेठी से पर्चा भर दिया तो इस बार जमानत तक जब्त हो जाएगी। क्या सवाल किए गए हैं, कैसे सर्वे हैं, वो सर्वे भी आपको दिखा देती हूँ कुछ। देखिए, बोलता हिंदुस्तान भी पूछता है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो कौन जीतेगा, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? कमेंट में जाकर देखेंगे स्मृति ईरानी दिखाई देगा। न्यूज़ 24 का भी देखिए, इसमें लिखा है कि स्मृति वर्सेस राहुल में कौन जीतेगा अमेठी, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर भी पब्लिक कह रही है कि ये चैनल्स जो खेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पोल चला देते हैं तो स्मृति ईरानी आगे निकल जाती है, इसीलिए कमेंट खेल रहे हैं।
क्योंकि कमेंट अकाउंट कितना ही पढ़ता है आप जानते हैं। फिलहाल बाकी चैनलों से इतर अगर आज तक की बात करें तो आज तक ने एक पोल चला दिया, एक सर्वे चला दिया है। आज तक जैसा चैनल है आप जानते हैं कि कैसी खबरें चलाता है। फिलहाल जब पब्लिक सर्वे चलाया गया तो आप देखिए यूपी तक में कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से जीत का दावेदार कौन है, तो 76% लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हैं और वहीं 24% लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी है। 76 और 24 कितना भारी अंतर है आप देख सकते हैं। और ये आज तक का पोल है, 2 लाख लोग वोट कर चुके हैं और इस तरीके के कई पोल निकल कर सामने आए हैं जिसमें स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती हुई नजर आ रही हैं। अब सर्वे के नतीजे हैं तो अमेठी पर बात होना भी तय है। और अमेठी पर जब सवाल किया तो पहला ही रिएक्शन आप देखिए, स्मृति ईरानी का कहना है कि अभी जरूरी नहीं है कि मैं अमेठी से ही चुनाव लड़ूं। फिलहाल स्मृति ईरानी क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही हैं, इसके लिए मैं आपको अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ। सदन में खड़े होकर जब स्मृति ईरानी ने बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, तब हमने अमेठी में जाकर ग्राउंड में रिपोर्ट की, ग्राउंड में सर्वे किया कि स्मृति ईरानी के ये जो दावे वादे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, कितना सच है। हमारी रिपोर्ट का इस छोटा सा चंक है, इसको ध्यान से देखिए। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। लड़के तक छेड़ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और स्मृति ईरानी को अपने ही क्षेत्र का जब अंदाजा नहीं है, सदन में दावे किस तरीके के किए जाते हैं। सड़क में जाते हैं और खेते में जाते हैं तब वो छेड़ते हैं। 2019 तक 100% कवरेज हुआ, 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष। सड़क पर जाते हैं, 4 लौंडे निखरते हैं, कहते हैं खेते को जाओ, खेतों को जा रहे हैं। कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना, उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है। देख सकते हैं एक तरफ स्मृति ईरानी का बयान है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के संसदीय क्षेत्र अमेठी का क्या हाल हो चुका है। सदन में खड़े होकर दावे वादे तो बड़े बड़े करती हैं। ये 9 या 10 अगस्त का इनका बयान है, सदन में दिया गया था कि हमने 110 मिलियन शौचालय दिए हैं। उसी के साथ साथ 2019 के बाद 100% सैनिटाइजेशन हो चुका है। कितना सैनिटाइजेशन हो चुका है अमेठी से ही जाकर अगर पूछ लेती तो सदन में शायद ऐसी बातें ना करनी पड़ती, ऐसे बेइज्जत ना होना पड़ता। दावे करती हैं कि एक महिला के लिए शौचालय कितना जरूरी है, ये कांग्रेस नहीं समझती है, कांग्रेस हंसती है इस बात पर। हम समझते हैं कि महिला के लिए शौचालय कितना जरूरी है, इसलिए हमने शौचालय प्रोवाइड कराए हैं। कितने शौचालय प्रोवाइड कराए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही, इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी महिलाओं का कहना है कि हमारे पास किसी भी तरीके से शौचालय की सुविधा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इन महिलाओं का कहना है अगर वो शौच के लिए खेतों में जाती हैं तो लड़के छेड़ते हैं, डंडा मारते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये अमेठी का हाल है, पूरे देश की बात कर रही है, मैं तो सिर्फ आपको अमेठी की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। अमेठी को लेकर दावे वादे कितने हैं आप देख सकते हैं, और वो दावे जमीन पर कितने खोखले हैं आप समझ सकते हैं। दावे तो यहाँ तक किए गए कि 13 रुपए किलो चीनी दी जाएगी, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। और वो दावे क्या हुए, कैसे हवा हो गए, कैसे कथित तौर पर जुमलेबाजी साबित हुए आप जानते हैं। 2024 आते आते हालत कितनी खराब हो गई है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर और स्मृति ईरानी के इस जवाब पर आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगी भी या कि नहीं? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।